हेलो स्टूडेंट्स, घर पे होंगे, अच्छे रहोगे, स्टे होम स्टे सेफ। आज हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको थ्योरी बताई थी। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए ट्राइंगल ABC right angled at A, if AB is equal to 12, AC is equal to 5 and BC is equal to 13, find all 6 trigonometric ratios। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे A पे AB 12, AC 5 एंड BC 13। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले आप बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल A पे है, ये आप B मान लीजिए, ये आप C। अब देखिए सॉल्यूशन। मैंने कल बताया था कि हम जिस भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं उसके सामने वाली ऑलवेज होती है परपेंडिकुलर। तो विथ रेफरेंस टू एंगल बी, परपेंडिकुलर आपकी AC होगी, बेस AB होगा एंड हाइपोटेन्यूज BC 13 होगी। अब आपको निकालने हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी की। कल बताया था कि सिर्फ आप 3 याद रख लीजिए, साइन, कॉस एंड टेंजेंट। बाकी के 3 इन तीनों के रेसिप्रोकल है। और तरीका क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट वन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट। तो सबसे पहले साइन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC अपॉन BC। तो ये तो AC हो गया आपका 5, ये 12, ये 30, 5 अपॉन 13 cos B, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन BC, 12 अपॉन 13 टेंजेंट B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5 ओवर 12। बाकी तीनों इनके रेसिप्रोकल हैं। कोसिकेंट B, BC अपॉन AC, 13 अपॉन 5, सीकेंट B, BC अपॉन AB, 13 अपॉन 12, टेंजेंट B, AB अपॉन AC, 12 ओवर 5। तो आपको 3 याद रखने हैं, साइन, कॉस एंड टेंजेंट। कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट कॉस का, एंड कॉट टेंजेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
in a triangle ABC, right angle at A, if AB is equal to 5, AC is equal to 12 and BC is equal to 13. Find sin B, cos C, टेंजेंट B. तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. राइट एंगल है ए पे, इसे आप B मान लो, इसे आप C मान लो. AC 12, AB 5, 30. अगर आप एंगल बी ले रहे रेफरेंस में विथ रेफरेंस टू एंगल बी, आपकी परपेंडिकुलर AC 12, बेस AB 5 एंड हाइपोटेन्यूज BC 13. जब आप साइन भी लेंगे, साइन भी तो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC अपॉन BC. और आप लेंगे टेंजेंट भी लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन AB. अब बात आ गई cos C की. अब आप एंगल C ये वाला ले रहे हो तो आप विथ रेफरेंस टू एंगल C, परपेंडिकुलर आपकी क्या बनेगी, इसके सामने वाली AB, बेस AC एंड हाइपोटेन्यूज वही रहेगी आपकी BC 13. तो यहां से क्या आएगा, cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन BC यानी 12/13. ये आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. इन ए ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, if AB is equal to 4 and BC is equal to 3, find all 6 trigonometric ratios of angle A. यानी अब हमें यहाँ पर सिर्फ दो साइड दी हुई हैं, ठीक है. देखते हैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. एंगल B पर राइट एंगल है, ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए C. अब हमें गिवन है 4 and 3. अब हमें चाहिए थर्ड साइड भी चाहिए, क्योंकि हमें अगर निकाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमारे पास तीनों साइड चाहिए, ठीक है. लोअर क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं पाइथागोरस थ्योरम. अगर थर्ड साइड ना दी हुई हो तो उसकी हेल्प से पहले आप निकालेंगे थर्ड साइड, उसके बाद निकालेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो देखिए, by Pythagoras theorem in triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square. 4 square plus 3 square, 16 plus 9, 25. AC is equal to root 25 यानी 5. ध्यान रखना, कई बच्चे हम प्लस माइनस कर देते हैं
स्क्वायर रूट ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होता है, इसलिए +5। एसी कितना आ गया? 5 आ गया। आपको निकालने हैं एंगल ए के, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टेंजेंट ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉसिकेंट ए साइन का रेसिप्रोकल AC अपॉन BC 5/3। सीकेंट ए कॉस का रेसिप्रोकल AC अपॉन AB एंड कोटेंजेंट ए कॉट ए tan का रेसिप्रोकल AB अपॉन BC 4/3। तो थर्ड टाइप में ये था कि अगर आपको दो साइड दी हुई हो और आपसे पूछिए तो पहले आप निकालेंगे थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद वैसे आपको निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो दे देगा आपको इस तरीके से कि साइन ए 3/5 है, फाइंड कोस ए एंड टेंजेंट। तो इस सब क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे आप? देखिए साइन ए मेरे पास है 3/5, साइन ए होता कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गई आपकी 5। आपको साइन ए दिया हुआ है, मान लीजिए ए, ये बी, ये सी। अब साइन ए एंगल ये है तो ये बनेगी परपेंडिकुलर, मतलब बी सी आपको 3 दी हुई है और हाइपोटेन्यूज आपको 5 दी हुई है। ए भी नहीं है, ए भी हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16। AB इज इक्वल टू √16 मतलब 4। AB कितनी आ गई? 4 आ गई। क्या निकालना है? कोस ए। कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC 4/5 एंड टेंजेंट ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB 3/4। तो एक टाइप आपकी ये भी बनती है कि अब आपको इस तरीके से दे देगा, कोई भी दे देगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कोस ए दे देगा तो कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो बेस ये बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये बन जाएगी। टेंजेंट दे देगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये वाला, बेस ये वाला। तो आपको उस तरीके से करने हैं, थर्ड साइड निकालनी है, उसके बाद जो भी आपसे पूछे वो आप सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट टाइप देखिए,
अब देखिए हमारे पास हमें क्या गिवन है, कॉसिकेंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट 10। हमें पता है कॉसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है यहाँ, तो क्या करोगे, कॉसिकेंट ए अंडर रूट 10 है, तो आपको इसको ऐसे लिख देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, यानी आपकी जो हाइपोटेन्यूज है वो तो हो गई रूट 10 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 1। कॉसिकेंट ए है ए बी और सी, ये रूट 10 और ये आपके तो भाई आप मेथड अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, AB हो गया रूट 9 मतलब 3, ये आपका आ गया 3। बाकी सभी निकालो इस तरीके से, कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 बाय रूट 10, उसके बाद टेंजेंट ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर साइन ए रह गया था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके बाद सीकेंट ए कोस का रेसिप्रोकल रूट 10 बाय 3 एंड कोट ए tan का रेसिप्रोकल 3 बाय 1 3। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप वहां 1 लगा देंगे और फिर जो भी आपने किया था लास्ट क्वेश्चन उसी तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ secant अल्फा इज इक्वल टू 5 by 4, evaluate 1 minus tan अल्फा और 1 plus tan अल्फा। अब पहले हमारे पास एंगल था साइन ए या कोस बी, उसने को नाम दे दिया अल्फा, अल्फा दे दो, बीटा, गामा, फाइव, कुछ भी दे देगा आपको, ठीक है, तो उससे कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। पहले हम ए माना करते, अब इसको आप अल्फा मान लीजिए, BC। अब देखिए सीकेंट अल्फा 5/4, अब सीकेंट होता क्या है, कोस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो तो है 5 और जो बेस है वो क्या है आपका 4, यानी ये 5 ये 4। उसी तरीके से इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर BC स्क्वायर, BC से कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 9, BC कितना आ गया 3। आपको चाहिए इसके लिए आपको इवेलुएट करना है इसे, तो क्या सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, टेंजेंट अल्फा। तो टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। अब आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। नाउ 1 माइनस tan अल्फा
ओवर 1 प्लस tan अल्फा, 1 माइनस 3/4, 1 प्लस 3/4, 4 माइनस 3/4, 4 प्लस 3/4, 1/7। तो वो इस तरीके से आपको एंगल भी दे सकता है, तो एंगल आपने ये मान लिया, तो उससे कोई पैनिक नहीं लेना है। If sin b is equal to 1/2, show that 3 cos b minus 4 cos क्यूब b is equal to 0। यानी sin b आपको 1/2 दिया हुआ है, एंड वी हैव टू शो दैट 3 cos b minus 4 cos क्यूब b कितना होगा, 0 होगा। सॉल्यूशन, we have sin b is equal to 1/2। साइन होता कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 2। एंड हाइपोटेन्यूज 2। तो वही in right angle triangle ABC, BC square is equal to AB square plus AC square, 2 square is equal to AB square plus 1 square, AB square 4 minus 1 3, AB under root 3, ये under root 3 आ गया। आपको क्या चाहिए, cos b चाहिए, cos b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 आ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू 0 दिखानी है, तो 3 cos b minus 4 cos क्यूब b, 3 इंटू √3/2 minus 4 इंटू √3/2 की होल क्यूब, 3√3/2 क्यूब है, तो रूट से 3 पर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3√3/8, 4 2 जा 8, 3√3/2 माइनस 3√3/2 कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।